हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। मैंने टिफ़िन वगैरह सब बना चुकी हूँ, जो भी हस्बैंड का बनाना होता है, जैसे कि हस्बैंड के लिए टिफ़िन। और आज बच्चों की छुट्टी है, आज है दिन सैटरडे का। ये व्लॉग कल ही जाना चाहिए था बट कल नहीं जा पाया क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गया। अगर मैं थोड़ा सा भी जल्दी आई होती तो मुझे 11 साढ़े 11 बजे तक तो मैं घर पे ही आई थी। इसी वजह से मैं नहीं डाल पाई व्लॉग अपना, और बाकी तो एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने काम वाम किचन का सारा कर चुकी हूँ। और ये आज जो भी थोड़े बहुत काम थे, और बाहर मुझे अभी बिस्तर विस्तर सही करना है। सासू माँ जा चुकी है आज जेठानी के घर पे क्योंकि मुझे जाना था, ट्रैवलिंग करना था। तो इतना टाइम तक मेरी सास ट्रैवलिंग नहीं कर पाती हैं, तो इसी वजह से मैं उनको जेठानी के घर छोड़ दी हूँ। और आटा विटा जो भी पैकेट का था वो डब्बा खाली था, तो मैंने डब्बा भी धुल दिया था। तो ये सारे काम ना करके जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद बहुत सारा बर्डन हो जाता है। तो मुझसे जो हो सकता है मैं वो करके ही जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। तो ऐसा नहीं कहीं से आने के बाद घर बिखरा रहे, काम पड़ा रहे, पूरा फैला रहे, ऐसे काम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे ना कटहल, पक्का कटहल, फनस जो बोलते हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को खाने की बहुत मतलब वो है। इसे लाए थे, थोड़ा कच्चा था तो इसे मैं पका रही हूँ चूना लगा के, गोनी में रख के। तो इसे रख दिया है और एकदम कोनी जगह पे रखना चाहिए, बट इसे मैं यहीं पे छोड़ दी हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सारा काम हो चुका है और मैं वॉइस ओवर कर रही थी। बट यहाँ पे क्या है ना, वॉइस दे रही थी, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा काम हो चुका है। बेसिंग पूरा क्लीन, बर्तन वर्तन धो दिया है मैंने। लंच के लिए रोटी सब्जी भी हस्बैंड की बना दी थी उनके लिए, और बच्चों के लिए यहाँ पे सब्जी रखी हूँ। बच्चे नहा रहे हैं और किचन स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दी हूँ क्योंकि आने के बाद कुछ भी गंदगी ना मिले, क्योंकि मैं आऊँगी लेट नाइट। सो फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। किचन एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी काम है, आने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ करना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे ग्रोसरी में मैं ये बर्तन धोने के लिए, आप लोग पूछते भी हैं कि क्या आप यूज़ करती हैं, तो देखिए मैं बर्तन धोने के लिए स्क्रॉच ब्राइट का ये वाला स्क्रबर यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है बर्तन धोने के लिए। स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन और लोहे का जो भी हो, तो इससे ना बर्तन बहुत अच्छा धुलता है। ये एक बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। ये पूरा 5 का है स्क्रब का पैकेट, और ये 75 रुपीज़ का है ये पूरा पैकेट। तो एक बार ये लेके देखिए, इससे बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो यहाँ पे बिस्तर विस्तर सही करके पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। और आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। आज मैं आप लोगों को अपनी मतलब पूरी सिस्टर जो भी हैं, एक ही सिस्टर नहीं मिल पाती, बाकी हम लोग सभी तीनों सिस्टर, मैं 4 सिस्टर हूँ, हम लोग सब मिला के, और एक मेरा भाई है। तो हम लोग कभी भी ना, हम लोग सब 3 जन मिल जाते हैं, 3 जन, क्योंकि मुंबई में ही रहते हैं अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी। तो मैं जाने वाली हूँ थाना। आप लोगों को बता दूँ, थाना में मेरी एक सिस्टर रहती है, सबसे छोटी वाली। और वो सबसे मोटी भी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो वहाँ पे जब भी इनविटेशन होता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा जमता है मेरा उसका बॉन्डिंग अच्छे होने के वजह से। सो उसके यहाँ का इनविटेशन मैं कभी भी छोड़ती नहीं हूँ इसी के वजह से। तो एक्चुअली उसका है बर्थडे, और बर्थडे है 1 वीक बाद, लेकिन आज ही सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हम लोगों को बाद में बच्चों का कुछ पढ़ाई वगैरह है, चालू दिन है, तो हम लोग जा नहीं सकेंगे। इसीलिए वो वीकेंड पे ही हम लोग को बुला के अपनी तरफ से पार्टी वगैरह दे दी है। तो हम लोग इसीलिए जा रहे हैं। सैटरडे बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की छुट्टी होती है, तो मैं बोला चलो चलते हैं, एंजॉय करके आएंगे, बच्चे भी घूम लेंगे। तो बहुत ही भीड़ मचने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक न्यू मेंबर से भी मिलाऊंगी मेरे व्लॉग के थ्रू, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। एक ट्विंस तो आप लोग मेरी बेटियों को जानते हो, तो और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में कौन और ट्विंस है। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। तो जाने से पहले इतनी बारिश हो रही थी, हम लोग वहाँ पहुँच गए, तब जाके हम लोग को पता चला कि हाई अलर्ट पे मुंबई चल रही थी, और हमें पता ही नहीं था और हम लोग निकल गए थे। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो मैं नहीं जाती।
और लेकिन हम लोग निकल गए थे तो चलो ठीक है, जाके आए। अब निकल ही गए थे तो क्या करें, लेकिन हम लोगों को रास्ते पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग आराम से निकल गए थे और आराम से आ गए, मतलब आ भी गए थे। तो यहाँ पे जो भी कपड़े उपड़े हैं सारा घर के अंदर ले लूँगी, नहीं तो क्या है ना कि कपड़े भी मैंने सुबह जो धुले थे, तो बारिश तो बहुत थी, देख ही रही थी, तो सारा कपड़ा घर में ही मैंने रख दिया था। और पूरा, क्योंकि घर के अंदर रहेगा तो सब सूख भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आज पहनी अपनी ब्लू वाली ड्रेस, रेडी हो रही थी सारा काम वाम करके। तो यहाँ मेरी बेटी भी मुझे आगे पीछे परेशान कर रही थी इर्द गिर्द, और यहाँ मुझे थोड़ा सा भी मतलब बस टचअप वगैरह कर रही थी मैं अपने फेस पे। और मेरी बेटियों को मैंने रेडी कर लिया है, उन लोगों को सिर्फ बाल में कंघी करना है। और यहाँ मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद उन लोगों को रेडी करूँगी। और रास्ते पे मुझे अपनी सिस्टर को भी लेना है, पिकअप करना है उसको भी अपने साथ में। तो वो उसके बच्चे भी चलेंगे, उसके हस्बैंड एक्चुअली ऑफिस गए थे तो वो नहीं आ पाएंगे, नहीं तो वो जाती अपने हस्बैंड के साथ, तो उसे पिकअप भी करना था। तो यहाँ मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा टचअप वगैरह करूँगी। और आप लोगों ने ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मैंने अमेज़ोन से लिया था और बहुत ही इसका अफेक्टेड प्राइस भी है और बहुत ही और यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को पिकअप कर लिया है, सभी लोग बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं। मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। लेकिन यहाँ पहुँचते देखिए इतना पानी भरा था, इतना पानी भरा था उसके यहाँ पे कि पूछो ही मत। पूरे रास्ते में पानी था, जहाँ पे ढलान थी वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी था। देखिए एक्टिवा भी वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, कैसे ना कैसे करके फाइनली हम लोग उसके घर पे डूबते डाबते पहुंच चुके थे। निकल गए थे तो पहुंच ही गए। मेरे हस्बैंड आधे रास्ते से बोल रहे थे कि चलो चलो हम लोग घर पे जाके आते हैं, लेकिन हम निकल गए थे तो फिर रिटर्न नहीं हुए और फाइनली हम अपनी सिस्टर के घर पहुंच गए। और ये मेरी सिस्टर का बेटा जो कि मेरा झोला छाता सब कुछ लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं और ये मेरी सिस्टर, जहाँ मैं जाती हूँ मैं पीछे पीछे आ जाती हूँ। और ये वही सिस्टर है मेरी जिसके बर्थडे में हम आए हैं, सबसे छोटी वाली। और हम लोग आए तो इसकी बेटी डर चुकी थी छोटी वाली, और इतने जन कहाँ से आ गए। और ये मेरी सिस्टर ने इसे गिफ्ट दिया है इसके बर्थडे का। मैं तो कुछ नहीं लेके आई हूँ, मैंने पैसे ही दे दिया था। मैंने सोचा कि वो अपने हिसाब से ले लेगी, क्योंकि इसकी जो साइज़ है प्लस साइज़ है। आप लोग भी देख सकते हैं कितनी हैवी है ये, तो मैं नहीं ख़रीद पाऊँगी इसके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये अपने हिसाब से ले लेगी। तो ये ड्रेस भी इसने जो लेके आई थी मेरी सिस्टर ने, इसको छोटा ही है इसके हिसाब से। बाकी ठीक है, अपना पहन के वो देख लेगी उसे कंफर्टेबल है या नहीं, तो एक्सचेंज वगैरह जो करना हो। तो उसके बाद हम लोग आए, पानी वानी पिए आराम से बैठ के। तो खाना का टाइम हो गया था, लंच का, आफ्टरनून का टाइम। तो बच्चे लोगों को खाना निकाल दे रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग को भूख लग गई थी। तो बच्चे लोगों को उसने खाना परोस दिया। उतने में सभी लोग पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे। तब तक मम्मी पीछे से आई क्योंकि मम्मी आ रही थी ओला से। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई है, मम्मी भाभी और उनके बच्चे। हस्बैंड में मतलब कि जेंट्स में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही आए थे और बाकी सभी लोग, मेरा भाई, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सभी लोग अपने अपने ऑफिस गए हुए थे क्योंकि उन लोगों का ऑफिस था। और मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ के वो ऑफिस के लिए निकल ही गए थे। तो यहाँ पे मम्मी आ गई है। बारिश बहुत था, सभी लोगों के हाथ में छाता मिलेगा ही, चाहे मिलेगा अम्ब्रेला। यहाँ भाभी भी भीगते भागते पहुँच ही चुकी है। और देखिए मेरी भाभी और ये छोटी वाली सिस्टर, तो इन सब में मैं ही सबसे छोटी दिखती हूँ, सभी लोग का ऐसा कहना है, और हूँ मैं सबसे बड़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी खाना वाना खा लिया। सभी लोग खा रहे थे, कुछ कुछ लोगों ने नहीं खाया क्योंकि उन लोगों को कुछ और ही खाना था, उन लोग को खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, मेरे बच्चों ने भी खा लिया। और यहाँ पे देखिए मेरे खाने के बाद मौसी आ गई थी। तो ये मेरी देखिए ट्विंस हैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी, और ये हैं मेरी सिस्टर की सासू माँ। तो देखिए तीनों जन, उनकी सासू माँ तो दबी चुकी हैं। तो मुझे खाना खिला के
देखिए इन लोगों ने खाई मैगी और मुझे खाना खिलाया और इन लोग खा रहे हैं मैगी। इन लोग मैगी इंजॉय कर रहे हैं चोरी चोरी किचन में, और मुझे खाना खिला दिया। तो मुझे मैगी पार्टी में लिया ही नहीं, इन लोग अकेले अकेले मैगी खा रहे थे। कैसे हैं मेरी सिस्टर मेरी भाभी, लेकिन मुझे मैगी इतनी पसंद भी नहीं थी। तो उसके बाद खाने के बाद में सभी लोग फ्री हो गए। फ्री होके हम लोगों ने की बहुत सारी गपशप यहाँ पे सभी लोग बैठ के, और इन लोग कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा लड्डू उसने बनाया था, तो वही खाए जा रहे थे सभी लोग, मेरी भाभी मेरी सिस्टर। तो इसके घर पे जाने के बाद ना, पता है आप मेरे ब्लॉग में काफ़ी देखते ही हैं कि वो खिलाती पिलाती ही रहती है। तो यहाँ खाने पीने के बाद में हम भी लोग मम्मी मेरी भाभी और हम सिस्टर मिल के हम लोग बैठ के खूब इंजॉय किए, खूब बातें किए हम लोगों ने। हम लोग की बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो और यहाँ पे देखिए इसकी एक्टिंग, ये एक्टिंग के साथ में इसकी बातें भी होती हैं। सो यहाँ पे सब करते करते हो गया था टाइम 4:30-5 के लगभग। तो उसके बाद ये बनाने लग गई किचन में खाना, डिनर की तैयारी कर रही थी मेरी सिस्टर। और यहाँ पे उसने जो भी तैयारी की है स्टार्ट कर दी है, और भाभी पूरे घर में लगा रही है झाड़ू, क्योंकि सभी बच्चों ने घर खरा ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया था। इतनी बारिश हो रही है तो फिर भी उन लोग ऊपर नीचे करे ही जा रहे थे। तो भाभी पूरे घर में लगा रही है झाड़ू। और भाभी के झाड़ू लगाने के बाद मेरी सिस्टर को पता नहीं क्या आ गया कि हम लोग लिफ्ट एंड कैरी चैलेंज करेंगे। तो चैलेंज वाली वीडियो मैंने एक छोटी सी बना के अपलोड कल की ही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर के साथ में मैं जब आती हूँ ना, तो ये चैलेंज नहीं था, ये चैलेंजिंग कुछ भी नहीं था। हम लोग सिर्फ मस्ती कर रहे थे। तो हम लोग ये जब भी मिलते हैं ना तो ऐसी मस्ती होती ही रहती है। और ये कितनी भैंस है, और मुझसे है 2 साल की छोटी, और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उठा पाई, मैं तो गिर भी गई। और ये इसने मेरे को बहुत ही आराम से देखिए उठा लिया था। ये देखिए एकदम छोटे बच्चों की तरह और ये है मेरे से छोटी, तो मैं इन दोनों से बड़ी हूँ। कोई यकीन करता ही नहीं है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आटा निकाल रही थी, तो मैंने बोला कि चलो मैं आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि ये सारा काम यही कर रही थी, तो कुछ हम लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है करने का। सबसे छोटी है वो, तो वो काम की जा रही है और हम लोग इंजॉय कर रहे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं चला मैं आटा गूंद के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब आटा वाटा लगा दिया मैंने, और इसने पूड़ियाँ बेल दी। तो फटाफट सारा काम हो चुका है, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग कर रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ व्लॉगिंग भी बहुत कर रहे हैं, वीडियो भी शूट कर रहे हैं। सो फ्रेंड मेरा ही मतलब मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो घर में कभी सभी लोगों ने मतलब जो भी हैं, तो उन लोगों ने मुझे पहले घर वालों ही, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो घर वाले पहले आपको ट्रोल करेंगे। तो मुझे बहुत मेरी खिंचाई की, मुझे बहुत इंसल्ट किया। तो वहाँ सभी लोग को, जब मैं यूट्यूब पे सक्सेस हो गई और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो सभी लोग ने मतलब सभी लोग क्या, मेरी छोटी वाली सिस्टर, मेरी सिस्टर, सभी ने अपना चैनल क्रिएट कर लिया है। लेकिन बस एक्टिव यही है और कोई नहीं है। तो ये भी एक्टिव रहती, कभी कभी नहीं रहती है, कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ता है यूट्यूब पे। तो मेरी जेठानी भी देखिए, आप लोग तो देखते ही हैं कि मेरी जेठानी भी यूट्यूब पे है, और मेरी जेठानी एक्टिव है मेरी तरह। वो किसी दिन भी मतलब रुकती नहीं है, डेली के डेली वो भी वीडियो अपलोड करती ही है। तो यूट्यूब पे है तो डेली के डेली आपको वीडियो अपलोड करना ही करना है। तो अगर आप लोग आज काम करें कल ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में। तो वो भी शुरू है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये सब करते करते काम, हमारा डिनर जो है रेडी हो चुका है। तो देखिए आइटम रेडी हो गया है, और उसके बाद
तो हम लोग यहाँ से अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मम्मी को यहाँ पे ओला नहीं मिल रहा है, ओला नहीं मिल रहा है। और हम लोग खा पी लिए हैं, हाँ ये खिला पिला के तैयार हो चुके हैं और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और मौसी यहाँ चाय पी रही है। मौसी आज नाइट में यहीं स्टे करने वाली है और भाभी वहाँ पे ओला के चक्कर में सब परेशान है, कोई जा नहीं पा रहा है। और मैं तो रेडी हूँ, बस टेंशन ये है कि हम लोग जहाँ से जाते हैं ना वहाँ पे पानी बहुत भर गया है, पानी भी भर चुका है और वो ट्रैफिक ना हो, बस यही हम लोग प्रॉमिस मतलब कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और मेरी मम्मी को टेंशन है, भाड़ा डबल 2 गुना हो चुका है। नहीं होगा, नहीं मम्मी देगी नहीं तो चलिए बाय बाय करते हैं सभी को। गुड़िया मल के तो ये मम्मी चले जाएगा, मम्मी और मौसी के साथ। मौसी बाय कर दो।